अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर और कोरोना की वजह से जो पढ़ाई पे लॉस हो चुका है बच्चों का। आज हम उस चीज़ पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या बच्चों के लिए सही है और पाकिस्तान के जो हालात हैं आज हम उन पर भी बातचीत करेंगे। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं बड़े अच्छे हमारे गेस्ट हैं, आपने नाम इनका बहुत जगह सुना होगा। हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ये, माहिर तालीम। हमारे साथ मौजूद है इकबालुद्दीन खान। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं पहले तो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इकबाल साहब, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं और कोरोना को लेकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और अब वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद पेपर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी फिजिकल तौर पे लेंगे। बच्चे राज़ी नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर ने भी ये किया कि जैसे बहुत से टीचर्स हैं जिनको यूज़ करने नहीं आती जो एप्लीकेशन है, बच्चों को भी यूज़ करनी नहीं आती। इसका क्या हल निकलेगा? अच्छा देखें मिस, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज मौका दिया यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। देखें, इसमें मसला ये है कि इस चीज़ के लिए कोई भी रेडी नहीं था। ये एक पेंडेमिक से जो है अचानक आई और अचानक तक जा भी रही है, इसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। तो उसके लिए दोनों साइड से यही है कि भाई टीचर्स भी प्रिपेयर नहीं थे, हमारा सिस्टम प्रिपेयर नहीं था, इवन बच्चे प्रिपेयर नहीं थे। तो अब इसके लिए हुआ ये कि ऑनलाइन क्लास हमने रख ली। अच्छा, हमारे पास तो इसका सक्सेस स्टोरी का बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़े देखे, अच्छा सक्सेस रेट है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स ये आई कि टीचर्स को सिखाना पड़ा। अच्छा, बच्चों का एतराज़ किसी हद तक भी सही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब हम तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, तो हमारा ताल्लुक ही कंप्यूटर से है, तो हमारे पास 90% टीचर्स को ऑप्ट कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी है कि वो आपको फिजिकली स्टेप्स करके भी दिखाने पड़ते हैं। लिहाजा अगर आपका कैमरा है लेकिन बोर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो सफ़र तो हुए हैं बच्चे। अच्छा, फिर बच्चों का एतराज़ इसलिए भी सही है कि लाज़मी है कि यार ऑनलाइन में फिर बच्चे की अपनी जेन्युइनशिप नहीं आएगी ना। अगर मैंने काम किया वही काम सब भी एक जैसे कर रहे होंगे तो एक अच्छा ग्रेड और बुरा ग्रेड वाला कैसे इसमें डिस्टिंक्ट हो सकता है। तो उनकी बात सही है कि पेपर अब ऑफलाइन लेने चाहिए, पुराने प्रोसीजर लेने चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ कवर नहीं हो पाई, जैसे कि बहुत सारे जगह पर लैब्स की रिक्वायरमेंट होती है काम करके दिखाने का, तो उसके लिए हमारे पास तो ये सोल्यूशन हम ये करने भी जा रहे हैं कि समर सेमेस्टर के अंदर ही एक टाइम के अंदर हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते उन टीचर्स को देंगे, उन बच्चों को देंगे कि वो आके वो अपनी लैब्स परफॉर्म कर लें। अगर कोई मेथड समझ में नहीं आया तो टीचर से डिस्कस कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे तो पेपर हो चुके हैं, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, उनको बुला लें, हफ्ते 15 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्रैश प्रोग्राम चलाएं वॉलंटियरली, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उसके बाद आप उनका नॉर्मल पेपर। कल का जो सईद गनी साहब का बयान था, उन्होंने उसमें कहा था कि आधे बच्चे आएंगे और आधे नहीं आएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा देखें, कहना बहुत आसान है कि आधे बुला लें आधे, देखें अब हर जगह के अपने वसाइल भी हैं। देखें अभी तक भी याद रखें, पैंडेमिक में क्लास हुई, क्लास नहीं हुई, पेपर बना, पेपर नहीं बना, पेपर लेना है, इन दी एंड प्रेशर किस तरफ आ रहा है? वो टीचर का। अब टीचर्स का भी एक टाइम है, आपने उनको 24 घंटे एंगेज कर दिया। मेरी प्राइमरी टीचर से बात हुई जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी कह रहे हैं सर हमारी 24/7 की जॉब हो गई। तो ये भी तो अनफेयर है। अगर आप एक काम ऐसे करते हैं कि एक दिन बुलाते नहीं बुलाते, तो कोर्स कवरेज आप कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल में तो इसको किसी और तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि कोर्स कवरेज भी टाइम पे हो जाए, टीचर भी बर्डन फुल ना हो। देखिए, अब एक टीचर आज 20 बच्चों को पढ़ाएगा, कल वही 20 बच्चों को पढ़ाएगा, तो जो चीज़ एक हफ्ते में कवर होने की थी वो कहाँ चली जाएगी? 2 हफ्ते चली जाएगी। टाइमिंग अगर आप बढ़ाते हैं, जब भी टीचर सफ़र करेगा कि भाई वो तो 1 बजे फ्री हो रहा था, अब आप उसे 4 बजे अगर फ्री कर रहे हैं, तो ये भी तो उसके साथ ज़्यादा। सेक्शंस बना दें तो टीचर तो इतने अवेलेबल नहीं होते कि हर टीचर को एक सेक्शन में बच्चे को दे दिया जाए। मिस देखें, इसमें ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन बच्चों को बुला लिया आपने और उसको 2 क्लास बिठाया, उनको एक आपने रफ स्केच दे दिया कि आपने काम कैसे करना है। प्राइमरी टीचर्स भी हैं, वो जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे का सेशन होता है, उन्होंने 1 घंटे का सेशन वहाँ लाइव भी लिया, उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया और बच्चों को असाइनमेंट दे दिया कि भैया अब ये परसों आइएगा, ये करके लेके आइएगा। तो उसमें क्या है, पेरेंट्स का लोड भी कम हो जाएगा और टीचर का लोड भी। देखें, आप यहाँ पे इस पेंडेमिक में अभी आप अमेरिकन स्टैंडर्ड की स्टैनफोर्ड और MIT की ऑनलाइन नहीं दे सकते, लेकिन आप कम से कम बजट में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बच्चों को बुलाएं, टीचर भी ओवरलोड ना हो, इवन पेरेंट्स भी ओवरलोड ना हो। यूट्यूब की जो आपने बात की है, तो हर टीचर को तो चैनल बनाना नहीं आता। नहीं मिस, ये ऐसा नहीं है, मतलब मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा कि वो उसको फेम मिल जाए, लेकिन जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी यही है कि उन्होंने यूट्यूब के लिए अपना एक रखा हुआ, वीडियोज़ बनती हैं, वो डाल दी जाती हैं और वो अनलिस्टेड होती है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल टीचर्स होती है तो उनकी अपनी प्राइवेसी भी है ना, तो पर्दा करती है, तो इसलिए वो अनलिस्टेड होती हैं। उसका लिंक हमें देते हैं और हम ही देखते हैं वो। अब जूम में नुकसान क्या होता है प्राइमरी के अंदर कि हमें इस बच्चे के साथ बैठना पड़ता। अब मैं बैठा हूँ अगर अपने तो सामने किसी बच्चे के और फैमिली बैठी, तो वो नुकसानदेह चीज़ थी। तो इसलिए कर ले कि एक सेशन जो आप बच्चों से ले रहे हैं उसी को रिकॉर्ड करके डाल दें,
अभी भी तो डाल ही रहे हैं ना, उसमें एक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये एक सजेशन है, बाकी अमल करने वालों के ऊपर है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो पहले स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी जिस पर कि अब जो है पाबंदी आयद हो चुकी है, तो पीटीआई हुकूमत में आप क्या समझते हैं कि ये यूनियंस दोबारा बहाल हो सकती हैं? देखें, पीटीआई हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, जो प्राइमरी एलिमेंट्स है ना गवर्नमेंट के, जो हमारे यहाँ एमपीए एमएनएज हैं, वो तो वही रहता है, माइंड सेट भी वही रहता है। स्टूडेंट्स की बॉडीज़ होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके एक बंदा हो जो आगे पहुँचाए। लेकिन अगर आप इसे गवर्नमेंट लेवल पे ओके कर देंगे तो फिर इसके अंदर वही चीज़ आ जाएगी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले रहती थी। अब अगर मैं हमदर्द से ताल्लुक़ है मेरा, तो वहाँ पे पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है अभी तक। लेकिन अगर आपने किया तो फिर ये अल्टीमेटली वहाँ कोई ना कोई जमात आके बैठेगी जो तालीम निज़ाम को ख़राब करती। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि देखें, अगर आप पिछले 20 साल 25 साल देख लें, जो भी हालात रहे, बच्चों में से जो लोकल बच्चे हमारे कराची के, उनके पास से पढ़ाई का ध्यान हट गया था। वो किस तरफ लगे हुए, यार मेरा फला जानने वाला है, मैं उस पार्टी में चले जाऊँ। आप यूनिवर्सिटी गेट से घुसते हैं, 3 पार्टीज खड़ी होती है, आओ हमारे पास आ जाओ। तो ये ईज़ ऑफ माइंड नहीं है जो कि अब अवेलेबल है। मेरे हिसाब से यूनियंस अलाउ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स प्रोग्राम्स अपने लेवल पे स्टूडेंट्स की एसोसिएशन और बॉडीज़ बना दें, जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी वगैरह होती है, बना दें। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये अच्छी बात होगी कि ऐसा कर दिया जाए। हम कर रहे हैं, हमारे अब तो आसानी हो जाएगी। आसानी होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर रहे हैं जो 20 साल पुरानी किताब पढ़ा रहे हैं। अब कोई बच्चा कहता है सर मेरा जानने वाला फला सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो हमारे पास ये फ़ायदा हुआ पिछले 1 साल के अंदर कि बच्चों की ऑटोनोमस बॉडी वो खुद एंगेज करते हैं, वो फेसबुक पे भी लाइव ले रहे हैं पिछले कोविड के अंदर, और वो फिर यूनिवर्सिटी भी लेके आते हैं, उनसे वर्कशॉप लेते हैं, उनसे सेमिनार लेते हैं, उनसे सेशन करवाते हैं। तो ये बच्चों को करना चाहिए। लाता है मैं अगर एक जगह बैठा हूँ तो मेरे ताल्लुकात इंडस्ट्री में वैसे नहीं होंगे, लेकिन बच्चों के होते हैं। तो बच्चों को आप ऑटोनोमसली काम करने की बॉडी बना के दें। अच्छा, पुराने कोर्स की आपने बात की तो इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं बच्चों की, कोर्स वही पुराना चल रहा है, 1985 का कोर्स है, अभी जो है कोर्स अपग्रेड नहीं हो रहा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मिस, इस पर तो बड़ा लंबा कमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ उस पर। देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद एक टीचर हूँ। टीचर्स आर नॉट विलिंग टू चेंज, टीचर्स आर नॉट एजाइल फ्रॉम देयर माइंड सेट। आप आज एजाइल मेथोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप डेवॉप्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, क्या आपने खुद भी ऑप्ट किया है? अगर आप बात करें 85 की, चले इतने पुरानी हम कंप्यूटिंग नहीं लेके जाते, लेकिन अभी रिसेंट भी 90s किताब अभी तक पढ़ाई जा रही है। देखिए, जिस स्पीड से करिकुलम रिवाइज हो रहा है, मुझे लगता है, मुझे 100% यकीन है कि जो मेडिकल के अंदर भी इतनी जिद्दत आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो चुकी है जो बच्चों को पढ़ानी चाहिए। यही हाल फाइनेंशियल आर्ट सेक्टर का भी और यही हाल इंजीनियरिंग और साइंस सेक्टर का भी है। तो जिस स्पीड से चेंजेस आ रही हैं, HEC माजर के साथ उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनका प्रोसीजर इतना लंबा है कि जब तक वो अप्रूव होकर आती है वो 4 साल लग जाते हैं उसके अंदर। अब आप देखें, अगर हमारे डिपार्टमेंट की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो पहला करिकुलम 2013 में आया था, फिर आया 2017 में। आप मुझे बताएं इस 4 साल के टाइम फ्रेम के अंदर कितनी चीज़ें चेंज हुई होंगी, और अब 2017 फॉलो हो रहा है, हम 2020 में बैठे। आप ये देखें कि गूगल के ने कितनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से ले आए कि जो ऐप पहले 6 महीने बनती थी वो 6 घंटे में तैयार है विद इस वेब एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी, वेब भी बनेगी। तो क्या ये हम बच्चों को सिखा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि HEC ये करे कि कोर्सेज मॉनिटर करे कि ये टाइटल पढ़ाया गया, ये आउटलाइन पढ़ाई गई है। अच्छा, आउटलाइन जो है वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से खुद डिसाइड, उसे पता है कि भाई मेरी सिंध रीजन में इसकी खपत ज़्यादा है, उसे पता है मेरे पंजाब रीजन। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी अपनी नोवेलिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आप बिल्कुल पेपर वर्क ना कराएं, थोड़ी चीज़ें फ्लेक्सिबल भी रखें। तो टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनोमस करना चाहिए, किसके लिए? कोर्स आउटलाइन के डिसीजन के लिए। अगर मैं बात करूँ आजकल के हालात की, तो आपको नहीं लगता कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात है उसमें बच्चों को हमें स्कूल्स में ऐसे, स्कूल्स हो या यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर कॉलेजेस में ऐसे अवेयरनेस सेशन देने चाहिए कि जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें? अच्छा मिस, देखें, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है ना, इस पर हर तरह के लोगों के माइंड सेट है। मेरे हिसाब से देखें, जो विक्टिम है ना, वो विक्टिम इसलिए है कि उसके पास लैक ऑफ प्रिपरेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस थी। मैं किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहें बहुत सारी चीज़ों के लिए, अलर्ट रहें, तो ये काम आपके साथ नहीं होते। हाँ, अब ये जिम्मेदारी जो है ना, ये वालिदैन की है। देखिए, अगर आप स्कूल में सिखाएंगे ना, बच्चा उसे एज अ चैप्टर, एज अ सब्जेक्ट, ऐसा कोर्स ही लेगा। लेकिन आप घर के अंदर इस चीज़ को अंदर रखेंगे कि बेटा अगर आप किसी अजनबी को देखते हैं तो आपने शोर मचाना है, आपने किसी अजनबी के साथ बात नहीं करनी, कोई आपको खिलाने के लिए बुलाया, गाड़ी में बुलाया कि बेटा आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ये चीज़ खिला दूँ। इवन बड़ों को भी होता है, यार आओ तो मैं लिफ्ट दे दूँ। तो भाई, जब आप नहीं जानते, आपको पता है माशरा ऐसा है, तो आपको कोई हमदर्दी क्यों करेगा? मैं भी खड़ा हुआ था कुछ अर्से पहले गेट नंबर 6 के पास, एक बड़े साहब आए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ। व्हाट इज़ यू मीन बाय आगे तक? मेरी उम्र तो देख ले यार। तो कहने हो सकता है कि आगे तक छोड़ दूँ? यार ये तो
सस्पिशियस जुमले ना, कहाँ तक आगे तक छोड़ोगे भाई? अगर आप मुझे एक स्टॉप आगे छोड़ लो, मैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाऊँगा। तो अब अगर फर्ज करें बैठ जाता, वहाँ से टीटी निकाल के बोलते भाई जो कुछ दे दो, तो ये तो मेरी गलती थी ना। तो इस तरह की सेल्फ लिटरेट होना, सेल्फ अवेयर होना, अलर्ट रहना, रोड पे आप जा रहे हैं, आप बेहोशों की तरह लगे हुए मोबाइल के, ये चीज़ें ना करें। स्नैचिंग हो जाती है बहुत। देख, स्नैचिंग तो प्राइमरी चीज़ है। अगर आप बच गए, अब देखें जो भी चीज़ अभी मोटरवे पे हुई है, प्राइमरी जो चीज़ दिख रही है तो स्नैचिंग दिख रही है, लेकिन चूंकि वो खातून वनरेबल थी, उन्होंने मज़ीद आगे फ़ायदा उठाया। तो बेहतर ये कि हम खुद अपने बच्चों को, अपने घर वालों को तैयार करें कि भाई आप कहीं बैठते उठते हैं तो फीमेल्स आर जस्ट लाइक योर सिबलिंग्स। नहीं है, हमें पता है नहीं है, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो वही दो कि जो आप अपनी बहन के लिए फील करते हो वही आप उनके लिए फील करोगे। उसे बुरा लग रहा है, खड़े हो जाओ। तो घरों में सिखा दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये अपने कोर्स में शामिल कर लेना चाहिए। मिस, आप कर लें कोर्स में शामिल। कोर्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारे यहाँ इस्लामियात पढ़ाई जाती है। आप रोड पे निकल के देख लें कितना अमल हो रहा है। तो स्कूल में पढ़ाने में जो इस दीनी चीज़ है और जो अखलाकियात है वो घर से शुरू होती है। पेरेंट्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ माशरे के हर बंदा बिजी है। चलो वालिद तो बिजी है, वालदा भी बिजी है। वालदा कहाँ बिजी है? चलो घर के काम बिजी है। घर के काम के अलावा अब बच्चों के लिए टाइम आप निकालें। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड वुमेन नहीं है, वर्किंग वुमेन, तो कौन सा बच्चों का टाइम निकालें, उनसे डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप तबसरों में लगें, फ़ोन पर लंबी गॉसिप्स पे लगें। एक आध घंटा, आधा घंटा हफ्ते में एक दिन टाइम निकालें, बच्चों पे वर्किंग करें। हमारे यहाँ वो चीज़ अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करूँगी कि जो बच्चे कुन जहन होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दें, और जो अभी पेपर्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन। अच्छा देखें, बिल्कुल देखें, कुन जहन तो मैं भी था, ठीक है। क्यों? मुझे मैथ्स आज तक समझ में नहीं आई। इसका मतलब क्या? हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस है ना, वो मार्क्स में नापी जाती है। अगर आप आज यहाँ मुझे बिठाई हुई हैं या मैं आपके शो में आया हूँ तो कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आज से आप 20 साल पहले देख लें तो आई यूज्ड टू बी अ गधा। मेरे वाले साहब मुझे यही कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं स्कूल के पैटर्न चल रहा था, वो रट्टा कल्चर था। फिर जब मैंने उससे शिफ्ट होकर अपने हैंड्स ऑन पे आया, डिप्लोमा कल्चर पे आया, तो मुझे वहाँ ग्रूम करने का मौका। तो ऐसा नहीं कि बच्चा हमारे यहाँ जब तक फिजिकली या मेंटली डिसेबल दिखे नहीं, कोई कुंज़ेन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जज करते हैं पुराने एक्सपीरियंस पे और नंबर्स के ऊपर कि देखो फला का बच्चा तो 94% ला रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ये वादे गलत करते हैं। एग्जैक्टली गलत। देखें, मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरा जो बड़ा बेटा है वो लादा घर में अकेला था, तो उसकी बोलने में थोड़ा सा वो पीछे था। मैंने पूरा 1 साल उसको रिसेप्शन में रिपीट करवाया। क्यों? उसने जाके कौन सा नासा में लग जाना है भाई। तो अगर वो 1 साल रिपीट है, लेकिन अब उसकी स्पीड ऐसी है कि घर बैठे वो अपने, वैसे तो करता नहीं करता है, तो अपना वर्कबुक निकाल के जो मिस ने असाइनमेंट यूट्यूब पे दिया वो खुद कर रहा है। तो वो मेरी 1 साल की फ़ीस ज़ाया नहीं गई। लेकिन अगर मैं उसे धक्का देने पे लगा देता कि भाई आप भी करो और क्यों नहीं कर, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो बच्चे को, किसी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको देखें कि उसका इंटरेस्ट किस में। देखिए बहुत सारे डफर्स होते हैं, दे आर बेहतरीन हैकर्स नाउअडेज। तो आप क्या कहते हो? इसलिए नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, हम लोग नापते गलत। पेरेंट्स का कसूर नहीं कि वो बच्चों को कहते हैं तुमने ये लाजमी करना है, भले बच्चा नहीं चाह रहा हो, वो कुछ और फील्ड चूज करना चाह रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती कहता है नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने यही बनना है। तो ये गलत चीज़। बात यह है कि मिस देखिए, हम ये किसी पड़ोसी मुल्क की फिल्म में कह चुके कि अपनी देख चुके कि हम भी अपने एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों पर डाल देते, बच्चों पे डालते हैं। ये अच्छा, ये मेरे साथ भी रहा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ और कज़न्स थे या मेरे वालिद जहाँ बैठते उठते थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे तो पढ़ के जा रहे हैं, वाइट कॉलर। अरे हम लोगों को नहीं पता, हम तो क्रिकेट खेलने वाले। लेकिन अगर शायद उस वक्त मेरी ग्रूमिंग हो जाती तो मैं एक अच्छा बैट्समैन था, मैं अच्छा स्पिनर हूँ आज भी। लेकिन चूंकि खेल बुरी बात थी, पुराने लोगों के जो सन 50 की पैदाइश थे वो तो ये कहते खेलोगे बढ़ोगे ख़राब, तो उन्होंने प्रेशर दिया ये करो ये करो। अल्टीमेटली हुआ वही जो मुझे करना था। टीचिंग लाइन में आया, आज अल्लाह का शुक्र थोड़ी बहुत इज्जत भी है और अभी भी सीख रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को अपनी थोपने के बजाय कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, नहीं, आप देखो कि उसके अंदर टैलेंट किस में। बच्चा क्या चाह रहा है आपका? बच्चा बेख्याल है, उसको सपोर्ट। अगर आपको नहीं पता बच्चा क्या जा रहा है या उस फील्ड के आप नहीं है, तो अपने दोस्तों से कंसल्ट करें। हर वक्त सीखने की एज है ना मिस, सीखना चाहिए। तो ये मेरा अपना ज़ाती रहा है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसे अमल भी करूँ। एक लास्ट मैसेज। बस लास्ट मैसेज क्या है, देखें जो डिस्कशन हुई वो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कोविड के हिसाब से बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसकी मैं आपको एक बड़ी मिसाल बताऊं, मतलब HEC को अभी हम बहुत बुरा भला कह रहे थे, लेकिन HEC ने काम किया। HEC ने इजाज़त दे दी कि जो बच्चा प्री मेडिकल का है वो कंप्यूटर साइंस में आ सकता है। क्यों? आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डाटा साइंस आ रहा है। आगे के दौर में डॉक्टर चंद रह जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का असल काम है डिसीजन लेना। वो सारा काम कौन करेगी? AI करेगी। तो मेरा मैसेज तो यही है कि देखिए, जब प्री मेडिकल को HEC ने इजाज़त दी थी BS करने की, तो आप लोग भी अपना माइंडसेट चेंज करें। देखें, अगर आप कोशिश करते हैं मेडिकल में जाओ, आप मेडिकल में ना जाएं, आप बायोमेडिकल में जाएं। जो फील्ड मिलती है, भाई अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता, मेरे पास उस वक्त के हिसाब से पैसे नहीं थे, तो क्या मतलब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई? नहीं हुई ना।
तो इसीलिए आप ये ना सोचें एक वेन्यू बंद हो गया तो दूसरा भी खुलेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करें। कोविड ने हमें सिखा दिया कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जी इकबालुद्दीन खान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कहाँ पेरेंट्स की गलती है, कहाँ टीचर्स की गलती है, हमें कैसे लेकर चलना चाहिए बच्चों को, और जो स्टूडेंट की तंजीमें हैं उनको अगर बहाल कर भी दिया जाए तो बाद में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये उन्होंने बताया। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।